हेलो दोस्तों, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे विजन आईएएस का जो क्विक रिवीजन मॉड्यूल है यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए इम्पोर्टेंट है और यह है आधुनिक भारत का इतिहास। कांग्रेस फोर विभिन्न अधिवेशन अध्यक्ष और महत्वपूर्ण परिणाम के बारे में जानेंगे। और परिचय क्या है तो जानते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रह जाती है या फिर कोई आप सजेशन मुझे देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें दे सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में बॉम्बे में की गई थी। इसके अधिकांश प्रशासनिक नेता जैसे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बहादुर तैयबजी, व्योम चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त बॉम्बे और कलकत्ता से थे। ठीक है। एक सेनावृत्त ब्रिटिश अधिकारी कौन थे? ए हुम। तो ये क्वेश्चन भी आएगा कि ए हुम कौन थे? तो ब्रिटिश अधिकारी थे। और कौन थे? एक सेनानिवृत्त थे, मतलब रिटायर्ड थे। ने अलग अलग क्षेत्रों में भारतीयों को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत के कई भागों में कांग्रेस के अधिवेशन आयोजित करने का निर्णय लिया गया था, जिसका उद्देश्य भारत के सभी क्षेत्रों तक पहुंचने का प्रयास करना था। कांग्रेस अध्यक्ष अधिवेशन क्षेत्र के अलावा अन्य किसी भी क्षेत्र के हो सकते थे। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि अगर मान लीजिए मुंबई का कोई अध्यक्ष है तो मुंबई में अध्यक्षता नहीं करके किसी और स्टेट में करेंगे। ठीक है। पहला दौर नरमपंथी चरण कब तक है? 1885 से 1904 तक। और वर्ष और स्थान, अध्यक्ष और महत्वपूर्ण परिणाम और विवरण के बारे में जान लेते हैं। तो अध्यक्ष कौन थे? बॉम्बे अधिवेशन बॉम्बे अधिवेशन का था तो 1885 में। और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो व्योमचंद्र बनर्जी ने। और ये पहला अधिवेशन जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। पीवाईक्यू में आपको ये भी मिल जाएगा कि पहले जो अधिवेशन हुई थी उसमें कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे? तो 72। ध्यान रखेंगे, पीवाईक्यू में पूछा हुआ है तो हो सकता है रिपीट कर सकते हैं। ठीक है। कांग्रेस के उद्देश्यों की रूपरेखा तैयार की गई थी। और कलकत्ता जो दूसरा अधिवेशन हुई थी तो कलकत्ता में 1886 में हुई थी। और इसमें कौन अध्यक्ष किए थे? तो दादा भाई नौरोजी। राष्ट्रीय कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय किया गया। कांग्रेस ने पूरे देश में प्रांतीय कांग्रेस समिति को स्थापित करने का निर्णय लिया। ठीक है। मद्रास अधिवेशन 1887 में हुई थी और सैयद बहादुर तैयबजी थे। मुस्लिमों से अन्य राष्ट्रीय नेताओं के साथ मिलकर काम करने की अपील की गई थी और पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो सैयद बहादुर तैयबजी। और कहाँ अध्यक्षता की? तो मद्रास में। और कब? तो 1887 में। ठीक है। कलकत्ता अधिवेशन 1969 में हुई थी और यहाँ पे रहमतुल्लाह सयानी है और रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया था। तो एग्जाम में पूछता है कि वंदे मातरम किस अधिवेशन में गाया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन में। और कब? तो 1896 में। और उस जो अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था? तो रहमतुल्लाह सयानी जी ने। ठीक है। और लखनऊ अधिवेशन 1899 में। और इसके कौन ने अध्यक्षता किसने की? तो रमेश चंद्र दत्त ने। कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार से मांग रखी थी कि औपनिवेशिक शासन के परिणाम स्वरूप भारत से इंग्लैंड को होने वाली धन निकासी पर रोक लगाई जाए। भू राजस्व के स्थायी निर्धारण की मांग रखी गई थी। ठीक है। और फिर हो गया कलकत्ता अधिवेशन 1901 में। इसमें किसने किया था इसकी अध्यक्षता? तो दिनसा वाचा। कांग्रेस के मंच पे पहला महात्मा गांधी। एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, ये पीवाईक्यू में पूछा हुआ है कि महात्मा गांधी ने किस अधिवेशन में पहली बार उपस्थित हुए थे? तो ध्यान रखेंगे 1901 में कलकत्ता अधिवेशन में। आप पीवाईक्यू और घटना चक्र कहीं पे भी देखेंगे ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं मिलेगा ही। ठीक है। तो कांग्रेस के मंच पे महात्मा गांधी की पहली बार उपस्थिति हुई थी। उन्होंने कांग्रेस से नस्लीय भेदभाव और देश के शोषण के खिलाफ संघर्ष का समर्थन करने की गुहार की थी। ठीक है। अब दूसरा चरण हुआ था राष्ट्रीय आंदोलन 1905 से 1918 तक। जान लेते हैं इसके बारे में। तो बनारस अधिवेशन कब हुआ था? तो 1905 में। और कौन इसके किए थे अध्यक्षता? तो गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है। इस अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले तथा सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में नरमपंथियों और बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में गर्मपंथियों का विभाजन उभर कर सामने आया। इन्होंने बंगाल विभाजन और बंगाल में स्वदेशी आंदोलन की उद्घोषणा के खिलाफ अप्रसन्नता व्यक्त की थी।
ठीक है। और कलकत्ता अधिवेशन 1906 में हुई थी, और कब कौन किए थे, तो दादा भाई नौरोजी। स्वराज शब्द की पहली बार प्रयोग किया गया था, तो एग्जाम में आपको मिल जाएगा कि स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किस अधिवेशन में किया गया था, तो कलकत्ता अधिवेशन में। और कब, तो 1906 में। और उसकी अध्यक्षता किसने की, तो दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है। स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रमों के समर्थन में प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है। सूरत अधिवेशन 1907 में हुई थी, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो रास बिहारी घोष। इसमें घोष किए थे, एक रास बिहारी बोस भी आएंगे, एक रास बिहारी घोष है, तो रास बिहारी घोष ने किया था, ध्यान रखेंगे। और सूरत विभाजन, इसमें कांग्रेस में नरमपंथियों और गरमपंथियों के बीच विभाजन हो गया था। तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है और ये इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है। सूरत अधिवेशन कब हुई, तो 1907 में। कहाँ हुई, तो सूरत में कब हुई, तो 1907 में। और कौन किया था अध्यक्षता, तो रास बिहारी घोष ने। और नरमपंथी और गरमपंथी विभाजित हो गए थे। मद्रास अधिवेशन 1908 में हुई थी, और यहाँ पे भी रास बिहारी घोष ही थे। कांग्रेस के संविधान का निर्माण हुआ था। एग्जाम में ये भी पूछेगा कि कांग्रेस के संविधान का निर्माण किस अधिवेशन में हुई थी, तो मद्रास अधिवेशन में। कब, तो 1908 में। और कौन अध्यक्षता कर रहे थे, तो रास बिहारी घोष। ठीक है। कांग्रेस के संविधान के बारे में जानकारी ले लीजिएगा कि वो उसके बारे में इंपॉर्टेंट आपको है, PYQ में मिलेंगे। लाहौर अधिवेशन 1909, इसमें मदन मोहन मालवीय इसकी अध्यक्षता किए थे। और पृथक निर्वाचन प्रणाली मार्ले मिंटो सुधार से संबंधित को अस्वीकार कर गया था। ठीक है। कलकत्ता अधिवेशन 1911 में विशन नारायण धर ने किए थे, और इसमें जन गण मन का पहली बार गायन किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है कि जन गण मन जो गाना है वो कब पहली बार गाया गया था, तो कलकत्ता अधिवेशन 1911 में। और उसकी अध्यक्षता किसने की, तो विशन नारायण धर ने। ठीक है। और लखनऊ अधिवेशन 1916 में अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है। लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। मुस्लिम लीग के साथ संयुक्त अधिवेशन की गई थी। इंपॉर्टेंट है। नरमपंथियों और गरमपंथियों के बीच पुनः एकता हो गई थी। ठीक है। कलकत्ता अधिवेशन 1907 में एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष है। न जाने कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो एनी बेसेंट। और कब, तो कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। लेकिन अगर पूछा जाए कि भारतीय महिला कौन बनी है, तो सरोजनी नायडू। और कब, तो 1925 में नागपुर अधिवेशन में। ठीक है। नहीं, सरोजनी नायडू आपको कानपुर अधिवेशन में मिल जाएंगे। आगे आपको मिल जाएंगे। तीसरा दौर क्या, जन राज्यसभा राष्ट्रवाद का चरण 1918 से 1927 के बीच में। तो वर्ष, स्थान, अध्यक्ष के बारे में जान लेते हैं। विशेष अधिवेशन 1918 में हुई थी। कब, तो बॉम्बे अधिवेशन में हुई थी, बॉम्बे में हुई थी। और सैयद हसन इमाम थे। मार्टिंगू चेम्सफोर्ड सुधार को निराशाजनक करार दिया गया था। ठीक है। और अमृतसर अधिवेशन 1919 में, और यहाँ पे मोतीलाल नेहरू किए थे। और कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन का समर्थन किया था। कांग्रेस क्या किए थे, खिलाफत आंदोलन का समर्थन किए थे। कब, तो अमृतसर अधिवेशन में। जालियांवाला बाग नरसंहार कांड की कड़ी निंदा की गई थी। ठीक है। और फिर देख लेंगे विशेष अधिवेशन 1920 में कलकत्ता में हुई, लाला लाजपत राय द्वारा किया गया था। और कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन को स्वीकृति दे दी। इसमें विद्यालयों, विदेशी परिधानों और विधान परिषदों आदि का बहिष्कार शामिल था। नोट, दूसरे चरण में जन सविनय अवज्ञा आंदोलन शामिल हो सकता था। ठीक है। और संवैधानिक माध्यम से स्वशासन प्राप्त करने के लिए उद्देश्य अब अशांतिपूर्ण और कानून तरीके से स्वराज प्राप्त करने में परिवर्तन हो गया। नागपुर अधिवेशन 1920 में विजय राघवाचारी के द्वारा किया गया था। और महत्वपूर्ण संगठन परिवर्तन हुई थी। कांग्रेस का नेतृत्व करने के लिए 15 सदस्यीय कांग्रेस का समिति का गठन किया गया था। भाषाई आधार पर प्रांतीय कार्यों की समिति का गठन और वार्ड समितियों का गठन प्रवेश शुल्क घटाकर 4 आना कर दिया गया था। कितना, 4 आना। गया अधिवेशन इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए, तो CR दास ने किए थे इसके अध्यक्षता। और CR दास और अन्य नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग हो गए थे और स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। तो स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया था, तो 1923 में। हमेशा क्वेश्चन में आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। और इसमें कौन कौन अध्यक्ष थे स्वराज पार्टी का, तो CR दास एंड मोतीलाल नेहरू। एग्जाम में आपको मिल जाएंगे PYQ में।
ठीक है। बेलगाम अधिवेशन 1924 में, जो गांधी जी का पहला अधिवेशन था और लास्ट गांधी जी का एकमात्र अधिवेशन हुई थी। अध्यक्षता किस थी? एम के गांधी ने। महात्मा गांधी की अध्यक्षता एकमात्र अधिवेशन है बेलगाम अधिवेशन। कानपुर में 1925 में सरोजनी नायडू, ठीक है, कानपुर। और ये कब हुई थी? तो 1925 में पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी, ठीक है। तो अगर सिंपल सा क्वेश्चन पूछे कि कांग्रेस का पहला महिला अध्यक्ष कौन बनी, तो एनी बेसेंट। कब? 1917 में। कहाँ? तो कोलकाता में। और अगर भारतीय पूछे तो सरोजनी नायडू। कब? तो कानपुर अधिवेशन 1925 में, और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष है, ठीक है। चौथा दौर है स्वतंत्रता की ओर पूर्ण स्वराज। तो मद्रास अधिवेशन 1927 में हुई थी और इसकी अध्यक्षता की M.A. अंसारी। साइमन कमीशन के बहिष्कार के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया गया। एक पृथक प्रस्ताव में कांग्रेस के सिद्धांत को परिभाषित किया गया। पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता ही भारतीय का लक्ष्य है। तो ये क्वेश्चन आता है कि पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता भारतीय का लक्ष्य किस अधिवेशन में क्या है? तो मद्रास अधिवेशन 1927 में, ठीक है। चीन, ईरान और मेसोपोटामिया में भारतीय सैनिकों के उपयोग के विरुद्ध एक प्रस्ताव पारित किया गया था। अब कोलकाता अधिवेशन 1928, मोतीलाल नेहरू, ठीक है। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि कांग्रेस द्वारा 31 दिसंबर 1929 तक भारत को पूर्ण स्वराज नहीं दी गई तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। कब हुई थी? तो कलकत्ता अधिवेशन 1928 में। अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन किया गया था। तो ये भी ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछता है कि अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन कब की गई थी? तो 1928 में, ठीक है। हाँ, लाहौर अधिवेशन इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि हमेशा एग्जाम में आता है। तो लाहौर अधिवेशन कब हुई थी? तो 1929 में, और इसकी अध्यक्षता की थे जवाहरलाल नेहरू ने। अब कांग्रेस का उद्देश्य पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वराज घोषित करना था, ठीक है। कांग्रेस कार्य समिति को सविनय अवज्ञा कार्यक्रम शुरू करने के प्राधिकार दिया गया। 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस स्वराज निर्धारित किया गया, जिसे हर साल हर जगह मनाया जाता था। गोलमेज सम्मेलन वार्ता का बहिष्कार किया जाना था, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे 1930 में नहीं हुए थे, 1931 में देखेंगे। तो कराची अधिवेशन 1931 में, और इसकी अध्यक्षता किए थे वल्लभ भाई पटेल। और इसमें क्या है? तो दिल्ली समझौता या गांधी इरविन समझौता का समर्थन किया गया। और ये कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को हुई थी, ठीक है। और जो उनको भगत सिंह की मृत्यु हुई थी 23 मार्च 1931 को। पूर्ण स्वराज के उद्देश्य को दोहराया गया था। 2 संकल्पों को अपनाया गया। पहला क्या था? मौलिक अधिकारों से संबंधित, और दूसरे राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबंधित। तो एक इसमें और एग्जाम में आता है कि मौलिक अधिकारों की गारंटी प्रस्ताव किस अधिवेशन में रखा गया था? तो कराची अधिवेशन 1931, और उसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल किए थे। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अभिव्यक्ति, प्रेस की स्वतंत्रता, अनिवार्य शिक्षा, संगठन बनाने और एकत्रित होने का अधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, संस्कृत भाषा अल्पसंख्यकों और भाषाई समूह का संरक्षण। राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम के प्रस्ताव में निम्नलिखित शामिल थे: जमींदारों और छोटे किसानों के मामले में स्वराज और लगान में भारी कमी, अनार्थिक भूजोतों में लगान से राहत, निर्वाह मजदूरी के साथ बेहतर कार्य दर्शाना, कर्मचारियों और किसानों का संघ बनाने का अधिकार, मुख्य उद्योग खाद्यान्न और परिवहन के माध्यम से राज्य का प्रभुत्व और नियंत्रण, ठीक है। बॉम्बे अधिवेशन 1934 में हुई थी, और इसके कौन अध्यक्षता की थी? तो राजेंद्र प्रसाद ने। इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस के संविधान में संशोधन किया गया। निर्वाचन सदस्यता के लिए खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था, ठीक है। प्रतिनिधियों को प्रति 500 प्राथमिक सदस्यों में से 1 अनुपात में चुना जाना था। इसमें वो समस्त लोगों को प्रतिनिधित्व कर सकते थे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि बॉम्बे अधिवेशन 1934 में किसने अध्यक्षता की? तो राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक। लखनऊ अधिवेशन 1936 कहाँ? अप्रैल में हुई थी, और जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता किया था। अध्यक्ष ने कांग्रेस के समाजवाद को उद्देश्य के रूप में अपनाने की गुहार लगाई थी, ठीक है। नेक्स्ट है
फैजापुर अधिवेशन 1936 जो दिसंबर में हुआ था। ध्यान रखेंगे 1936 में दो अधिवेशन हुए थे, एक अप्रैल में लखनऊ में हुए थे और एक दिसंबर में जो हुए थे उसका भी अध्यक्षता किसने की थी, तो जवाहरलाल नेहरू ने। और पहली बार किसी गांव में अधिवेशन आयोजित किया गया था, फैजापुर अधिवेशन 1936 में। अब हरिपुरा अधिवेशन इंपॉर्टेंट है, 1938 में हुई थी, सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्षता थे और यह प्रस्ताव अपनाया गया कि जो लोग रियायतों में शासन के खिलाफ विरोध कर रहे हैं उन्हें कांग्रेस नैतिक समर्थन प्रदान करेगी। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में राष्ट्रीय योजना समिति नेशनल प्लानिंग कमेटी की स्थापना की गई थी। तो क्वेश्चन पूछता है कि नेशनल राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष कौन है, तो जवाहरलाल नेहरू। और किस अधिवेशन में हुई थी, तो हरिपुरा अधिवेशन 1938 में। अध्यक्षता कौन थे, तो सुभाष चंद्र बोस। और इस टाइम गांधी जी का समर्थन था सुभाष चंद्र बोस को। फिर त्रिपुरारी अधिवेशन 1939 में हुई थी और सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष तो बने थे, लेकिन महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि वो बने, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और अगर इस्तीफा देने के बाद कौन बने थे, तो राजेंद्र प्रसाद। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पूछता है कि त्रिपुरा अधिवेशन 1939 में जो अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस, तो उनके इस्तीफा देने के बाद कौन अध्यक्षता संभाली थी, तो राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा के बाद राजेंद्र प्रसाद ने अध्यक्षता ग्रहण की थी। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने। अब रामगढ़ अधिवेशन 1940 में हुई थी, इसके अध्यक्षता किए थे अब्दुल कलाम आजाद। उपयुक्त समय और परिस्थितियों में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की जानी थी। ठीक है, और उसके बाद देख लेते हैं मेरठ अधिवेशन 1946 में। इसकी राजधानी इसका जो अध्यक्ष थे जेवी कृपलानी। स्वतंत्रता पूर्व अंतिम अधिवेशन था। ठीक है, स्वतंत्रता पूर्व अंतिम अधिवेशन। ठीक है, और जेबी कृपलानी थे। नोट इसमें क्या है कि निम्नलिखित वर्षों में अधिवेशन का आयोजन नहीं हो पाया था, जिसमें क्या है हम पहले बता चुके हैं। 1930 में अधिवेशन नहीं हुई थी, किसके कारण, तो सविनय अवज्ञा के कारण। 1935 में भी कारण हुआ था, चुनाव जो हुई थी। और 1941 से 45 कारण क्या था, तो भारत छोड़ो आंदोलन पहले से ही वार्ता जारी थी। और लॉर्ड डफरिन INC के प्रथम अधिवेशन के दौरान भारत के वायसराय थे। ये भी ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछता है कि भारत के प्रथम अधिवेशन या फिर कांग्रेस का जो गठन हुई थी 1885 में, तो उस टाइम गवर्नर कौन थे, वायसराय कौन थे, तो ये थे लॉर्ड डफरिन। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में इतना ही तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर के चलेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रह जाती है तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।